नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं जो है कि साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों। तो साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसी के साथ देखते हैं कि आज हम साइंस के अंदर फिजिक्स टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। फिजिक्स दोस्तों भौतिक विज्ञान को ही कहा जाता है। तो चलिए क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और क्लास के अंत तक दोस्तों बने रहिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन केल्विन, बी ऑप्शन एम्पियर, सी ऑप्शन किलोग्राम, डी ऑप्शन कैंडेला। तो दोस्तों एसआई पद्धति के अंदर जो ताप है उसका मात्रक क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए एसआई पद्धति के अंदर जो ताप का मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर है दोस्तों, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। किलोग्राम है दोस्तों, तो यह द्रव्यमान का होता है। और कैंडेला है ये ज्योति तीव्रता का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन 3.16 प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन 3.26 प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन 3.36 प्रकाश वर्ष, डी ऑप्शन 3.46 प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? देखिए दोस्तों जो पारसेक होता है वो आकाशीय पिंडों की जो दूरी मापने का एक इकाई होती है जो कि सबसे बड़ी इकाई होती है। तो पारसेक एक आकाशीय पिंडों की दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रकाश वर्ष कितने होते हैं एक पारसेक में? तो देखिए एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है? 3.785 लीटर, 3.668 लीटर, 4.787 लीटर, 4.578 लीटर। तो दोस्तों एक गैलन में कितना लीटर हो जाएगा कि मतलब एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। एक प्रकाश वर्ष की दूरी बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी बराबर होती है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष की दूरी किसके बराबर होती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 10 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष की दूरी किसके बराबर होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए एक प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, त्वरण, दूरी, संवेग। तो देखिए सदिश राशि कौन सी होती हैं दोस्तों? तो सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वो सदिश राशियां होती हैं। और अदिश राशि कौन सी होती है दोस्तों? जिसके अंदर ओनली फॉर माप होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियां होती हैं।
अब देखिए निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों दूरी है, वो एक सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। इसके अंदर ओनली फॉर माप का ही पता चलता है, दिशा का पता नहीं चलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। संवेग, त्वरण, विस्थापन, बल। तो किसी वस्तु के वेग में जो दोस्तों परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का दोस्तों SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान, घनत्व, समय, बल। तो दोस्तों इसके अंदर 3 ऑप्शन राइट हैं, एक ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन अदिश राशियों के हैं और एक ऑप्शन सदिश राशि का है। तो इसके अंदर दोस्तों जो सदिश राशि है वो कौन सी होगी। तो देखिए जो सदिश राशि है दोस्तों वो हो जाएगी बल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की 3 दोस्तों अदिश राशियां हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए प्रश्न नंबर 8 दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक ही ऊंचाई से गिराने पर कौन सी वस्तु जल्दी गिरेगी। दोस्तों निर्वात में जो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु होती हैं उन्हें एक ऊंचाई से नीचे गिराने पर कौन सी वस्तु जल्दी गिरेगी। एक साथ गिरेंगी, ज़्यादा द्रव्यमान वाली गिरेगी, कम द्रव्यमान वाली गिरेगी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो निर्वात में जो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर कोई भी दबाव या कोई भी बल है वो काम ना करे, वहाँ पर एक समान आकार व एक समान वजन की जो वस्तुएं गिराई जाती हैं तो उनमें से कौन सी वस्तु जल्दी पृथ्वी पे पहुंचेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी वस्तुएं दोस्तों एक साथ ही नीचे गिरेंगी, न तो कोई सी पहले गिरेगी दोस्तों न कोई बाद में गिरेगी। तो सभी की सभी एक साथ गिरेंगी निर्वात के अंदर। अगर दोस्तों निर्वात का क्षेत्र ना हो उसके बाद में अगर पूछा जाए तो जो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान की वस्तु है दोस्तों वो जल्दी पहुंचेगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वजनी वस्तु है वो पहले पहुंचेगी। तो ये चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है दोस्तों। 10 की स्क्वायर डाइन, 10 की क्यूब डाइन, 10 की घात 4 डाइन, 10 की घात 5 डाइन। तो दोस्तों 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं या फिर कितने डाइन के बराबर होता है। तो देखिए 1 न्यूटन है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह न्यूटन के नियम पर आधारित है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन में मारते हैं, इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए या फिर दोस्तों हत्थे को अंदर हत्थे को हथौड़े के अंदर कसने के लिए दोस्तों हम उसे धरती पे मारते हैं उल्टी साइड से। तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा नियम लगेगा दोस्तों। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन में मारते हैं, तो इसमें न्यूटन का नियम लग जाएगा दोस्तों प्रथम नियम।
प्रथम नियम दोस्तों इसके अंदर लग जाएगा। तो प्रथम नियम दोस्तों कौन सा है? प्रथम नियम दोस्तों जड़त्व का नियम है। इसके दोस्तों प्रथम नियम के और उदाहरण जैसे कि हम बस के अंदर बैठे हैं दोस्तों, और अगर जब बस चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब बस के ब्रेक लगाया जाता है दोस्तों तब हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसलिए ये जड़त्व का काम करता है। तो जड़त्व के नियम का है दोस्तों उदाहरण ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा 8.2 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा 11.2, और डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 9.8। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? 7.2 मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर 8.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की तरफ, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन कम होगा, बी ऑप्शन बढ़ता रहेगा, सी ऑप्शन समान रहेगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो कितना हो जाएगा? तो इसका जो इसके ऊपर प्रभाव है वो क्या पड़ेगा दोस्तों? तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान शून्य होता है। और दोस्तों जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं दोस्तों उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बढ़ता रहेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक होता तो सर्वाधिक राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी से आकाश की ओर कितने वेग से फेंकें ताकि वह वापस ना आए? किसी वस्तु को पृथ्वी से आकाश की ओर कितने वेग से फेंके ताकि वह वापस ना आए दोस्तों? 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमें जो आकाश के अंदर कोई भी वस्तु हमें प्रवेश करवानी है तो उसे कितने वेग से फेंकें ताकि वह पृथ्वी के ऊपर वापस ना आ सके? उसके ऊपर दोस्तों गुरुत्वीय जो बल होता है वो काम ना करे। जब तक दोस्तों जहाँ तक जिस क्षेत्र में गुरुत्वीय बल है वो काम करता है वहाँ तक अगर कोई भी वस्तु फेंक देते तो वहाँ से वो वापस धरती पर आ जाएगी। अगर उस क्षेत्र से बाहर चली जाती है तो उसके बाद में वह वस्तु धरती पर वापस नहीं आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर दोस्तों किसी भी वस्तु की चाल है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वो धरती से आसमान में प्रवेश कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? हवाई जहाज इंजन, कार इंजन,
जेट इंजन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा इंजन है जिसका कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है? तो आपको पता है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है दोस्तों, उसके अंदर कौन सा नियम बताया गया है? क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब एक तरफ क्रिया हो रही है तो दूसरी तरफ प्रतिक्रिया होगी दोस्तों। तो इसका जो सर्वाधिक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, तो वो है जेट इंजन। तो जेट इंजन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन दोस्तों किस में काम में लिया जाता है? जो हम रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं, मतलब दोस्तों उसके अंदर जेट इंजन काम में लिया जाता है। उसी प्रकार से हम दोस्तों जो रॉकेट दिवाली होली पर पटाखों के साथ रॉकेट जलाते हैं ना, वो भी दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होती है। क्योंकि दोस्तों जब तक उसके नीचे क्रिया होगी, वहाँ नीचे जो दाब लगेगा दोस्तों, उससे वो ऊपर उतनी ज़्यादा ही जाएगी। तो इसमें जेट इंजन रॉकेट इसके उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान रहता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों? बढ़ता रहता है, घटता रहता है, नियत रहता है, या फिर शून्य होगा? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों, उसके मान में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव आता है, या फिर क्या बदलाव आता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरती हुई वस्तु है दोस्तों, उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों उसकी जो गतिज ऊर्जा, उसका मान बढ़ता रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों। इसी के साथ हम फिजिक्स का ये टॉपिक खत्म करते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन 16, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर, त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र से दूर, स्पर्श रेखा के अनुदिश तथा त्रिज्या के लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल है वो सदैव कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों अभिकेंद्रीय बल है वो सदैव कार्य करता है त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर। तो दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि फिजिक्स टॉपिक से थे, आपको पता है। तो क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।